हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के जून 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश विशेष का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग। ये 6 नए उत्पाद कौन कौन से हैं? तिरगी बर्फी, जो कि वाराणसी जिले से है। मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, ये भी वाराणसी का है। थारू कढ़ाई लखीमपुर खीरी। बेंत और बांस शिल्प बरेली का। और जरदोजी शिल्प, ये भी बरेली का। हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल पिलखुआ, जो कि हापुड़ का है। तिरगी बर्फी वाराणसी, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट वाराणसी, थारू कढ़ाई लखीमपुर खीरी, बेंत और बांस शिल्प बरेली, जरदोजी शिल्प बरेली, हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल पिलखुआ हापुड़। उत्तर प्रदेश 75 जीआई टैग उत्पादों के साथ देश में पहले स्थान पर है। 58 जीआई टैग उत्पादों के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे पे तमिलनाडु है। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति। नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहला महिला कुलपति यानी वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। इसे नईमा खातून को। 7वीं ISARC समन्वय समिति की बैठक। वाराणसी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी RRI की दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र में यह आयोजित की गई। यानी जो 7वीं ISARC समन्वय समिति की बैठक है, यह वाराणसी में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के अंतरिम महानिदेशक अजय कोहली द्वारा की गई। नेक्स्ट है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा यानी AFMS। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और IIT कानपुर के मध्य समझौता। यह समझौता दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की दिशा में नई प्रौद्योगिकियों के विकास एवं अनुसंधान हेतु किया गया है। अगला है श्री राम मंदिर अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना, जिसको आप लोगों ने न्यूज में देखा भी होगा। तो इस सूर्य तिलक परियोजना में जो संस्थान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो थी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु। DMRSDE कानपुर द्वारा सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास। यह जैकेट BIS 17051 के स्तर के गोला बारूद से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। इसको विकसित किसने किया है? DMSRDE कानपुर द्वारा। अगला है उत्तर प्रदेश ने अपने पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया, जो कि चित्रकूट में तुलसी अथवा शबरी झरने पर अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? चित्रकूट में। नेक्स्ट है प्रयागराज के 23 वर्षीय जिम्नास्ट मोहम्मद अनस ने उज्बेकिस्तान में होने वाले एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट है विज्ञान के सबसे पुरानी रूसी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ द सदर्न सीज के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेत्रहीनों के लिए उनके दैनिक जीवन में मदद करने हेतु AI आधारित स्मार्ट ट्रेवलिंग असिस्टेंट विकसित किया है। किसने? हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर के छात्रों ने। हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर के छात्रों ने। अन्य राज्यों की न्यूज देख लेते हैं। बिहार में एशियाई जल पक्षी जनगणना। यह जनगणना गया, औरंगाबाद, नेवादा और भोजपुर जिलों में आयोजित किया गया। जल पक्षियों की आबादी में 10 से 15% की वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट है शरद सागर WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2024 यंग ग्लोबल लीडर नामित किए गए। 2024 यंग ग्लोबल लीडर। इस प्रतिष्ठित पद पर चुने जाने वाले भारत के सबसे कम उम्र के और बिहार के पहले व्यक्ति बने। भारत के सबसे कम उम्र के और बिहार के सबसे पहले व्यक्ति बने। मध्य प्रदेश ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में अग्रणी। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश ने अब तक वृक्षारोपण के लिए सबसे अधिक 954 हेक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि स्वीकृत की है। नेक्स्ट है भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने विवादित मध्ययुगीन भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए ASI को 8 सप्ताह का समय दिया है। ऐसा मत है कि राजा भोज ने 1034 ईस्वी में भोजशाला में बाघ देवी मूर्ति स्थापित की थी। भारत की पहली हाइब्रिड पिच। धर्मशाला में स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला BCCI मान्यता प्राप्त स्थल बन गया है। भारत की पहली हाइब्रिड पिच कहाँ है? धर्मशाला में।
इसके लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने नीदरलैंड स्थित कंपनी SIS ग्रॉस के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है खाबड़ा में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, खाबड़ा जो कि गुजरात में स्थित है। अडानी समूह द्वारा गुजरात के खाबड़ा क्षेत्र में इसको विकसित किया जा रहा है। पुणे में योग महोत्सव का आयोजन। 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 75 दिवस की उल्टी गिनती के उपलक्ष्य में पुणे में स्थित वाडिया कॉलेज स्पोर्ट ग्राउंड में यह आयोजित किया गया। पुणे स्थित वाडिया कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड में कब किया गया? 7 अप्रैल को। उड़ीसा स्थापना दिवस। 1 अप्रैल 2024 को उड़ीसा ने अपना 89वां यानी 89th स्थापना दिवस मनाया। असम के 6 पारंपरिक शिल्पों को GI टैग। बिहू ढोल, जापी जो कि एक बांस की टोपी होती है, और सार्थेवारी बेल मेटल शिल्प सहित 6 पारंपरिक उत्पादों को अथवा शिल्पों को GI टैग प्रदान किया गया। त्रिपुरा का माताबारी पेड़ा और पचरा को GI टैग। माताबारी पेड़ा क्या है? यह एक मिष्ठान है, और पचरा स्वदेशी समुदाय द्वारा हाथ से बुना हुआ कपड़ा। माताबारी पेड़ा और पचरा जो कि है त्रिपुरा का। त्रिपुरा में ब्रू प्रवासियों द्वारा मतदान। त्रिपुरा में बसे ब्रू प्रवासियों ने पहली बार 2024 लोकसभा चुनाव में मतदान किया। इन्होंने इससे पहले विधानसभा चुनाव 2023 में भी मतदान किया था। अरुणाचल प्रदेश में नेप्टिस फिलायरा तितली की खोज। निचले सुबनसिरी जिले में स्थित टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में इसकी खोज की गई है। इसका नाम क्या है? नेप्टिस फिलायरा तितली। नेक्स्ट है लोंगटे पर्व। अरुणाचल प्रदेश की नियेशी जनजाति द्वारा यह मनाया गया। पशु बलि के निषेध के लिए यह मनाया जाता है। इसका नाम क्या है? लोंगटे पर्व अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? नियेशी जनजाति द्वारा। केरल में भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अडानी समूह के विझिंजन पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की मंजूरी। इस पोर्ट के माध्यम से अब जहाजों के बीच कार्गो के स्थानांतरण की सुविधा मिलेगी। त्रिशूर पूरम उत्सव। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल के त्रिशूर जिले के थेक्कीकंडू में मनाया गया। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में। लक्ष्मण तीर्थ नदी। भीषण सूखे की स्थिति और गर्मी के कारण कर्नाटक की लक्ष्मण तीर्थ जो नदी है पूरी तरह से सूख गई है। लक्ष्मण तीर्थ नदी जो कि कर्नाटक में स्थित है, और यह कावेरी की सहायक नदी है। आंध्र प्रदेश में उगादी तेलुगु नववर्ष। आंध्र प्रदेश में तेलुगु नववर्ष का प्रतीक हिंदू त्योहार उगादी व्यापक उत्साह के साथ मनाया गया। का नाम क्या है? उगादी। अगला है शोम्पेन जनजाति के सदस्यों द्वारा पहली बार मतदान। शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान एवं निकोबार में, और यह PVTGs है। इस जनजाति के 7 सदस्यों ने पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड स्काई ट्रैक द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ स्टाफ 2024 पुरस्कार से सम्मानित। कौन सा एयरपोर्ट? GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ स्टाफ 2024 पुरस्कार। IIT गुवाहाटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी वॉलेट यूनिट का अनावरण किया गया। IIT गुवाहाटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी वॉलेट यूनिट। राष्ट्रीय प्रदेश देख लेते हैं। समलैंगिक समुदाय के मुद्दों के समाधान हेतु समिति। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति अधिसूचित की है। यह समिति समलैंगिक जोड़ों को मिलने वाले लाभ का दायरा निर्धारित करेगी। नेक्स्ट है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के नए लोगो और आदर्श वाक्य का अनावरण। लोगो और आदर्श वाक्य का अनावरण। इसका लोगो क्या है? यत्र इतिहासम भविष्याम सुरक्षिता। और भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1919 में। ICDRI के 6ठे संस्करण का आयोजन। ICDRI क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका आयोजन जो है 6ठा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में 24 से 25 अप्रैल तक। CDRI को PM नरेंद्र मोदी ने 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था, और इसमें सदस्य देशों की संख्या 39 है, और तथा इसमें 7 संगठन भी शामिल हैं। अगला है एक्सोस्केलेटन पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला बेंगलुरु में आयोजित की गई। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार एक विशिष्ट मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने निर्णय दिया है कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होने का अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता दी जानी चाहिए।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण से संबंधित एक मामले में यह फैसला सुनाया। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी CSIR ने नई दिल्ली स्थित CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक स्थापित की। यहाँ पर नई दिल्ली में स्थित CSIR मुख्यालय में 97 LCA Mark 1A खरीद हेतु HAL को टेंडर यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को टेंडर मिला। यह स्वदेशी स्तर पर निर्मित सैन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार का सबसे बड़ा ऑर्डर है। पिन कोड MH1718 डाक विभाग ने अंटार्कटिका में भारतीय रिसर्च स्टेशन पर डाकघर की तीसरी शाखा खोली। इसका पिन कोड क्या है? MH1718। कहां पर खोली गई? अंटार्कटिका में भारतीय रिसर्च स्टेशन पर। भारत ने 1984 में अंटार्कटिका के दक्षिणी गंगोत्री में अपना पहला डाकघर खोला था और दूसरा 1990 में मैत्री अनुसंधान केंद्र में। भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र तमिलनाडु के रामेश्वर के पास ICGS मंडपम में इसका उद्घाटन किया गया। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल द्वारा। होम्योपैथी संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। होम्योपैथी संगोष्ठी का आयोजन। टर्निंग 18 एंड यू आर द वन अभियान निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव का पर्व देश का पर्व थीम के साथ इस अभियान की शुरुआत की। लोकसभा चुनाव में युवा और शहरी मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने हेतु सोशल मीडिया अभियान है। टर्निंग 18 और यू आर द वन इसका अभियान है निर्वाचन आयोग का। परिवर्तन चिंतन की अध्यक्षता 8 अप्रैल को नई दिल्ली में CDS जनरल अनिल चौहान द्वारा परिवर्तन चिंतन सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। यह परिवर्तन चिंतन रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी। इंडियन एयरफोर्स द्वारा आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का संचालन। इंडियन एयरफोर्स के अभ्यास गगन शक्ति 2024 अभ्यास गगन शक्ति 2024 यह किसका अभ्यास है? इंडियन एयरफोर्स का। इसके हिस्से के रूप में विमानों ने कश्मीर घाटी के उत्तरी क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का संचालन किया। IAF के गगन शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन 1 से 10 अप्रैल 2024 के मध्य किया गया। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग का डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग द्वारा साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत 43वें प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में इसका आयोजन किया गया। नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में इसका उद्देश्य क्या है? साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाना और मुख्य सुरक्षा अधिकारियों और फ्रंटलाइन IT अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना है। भारत सितवे बंदरगाह को संचालित करेगा। सितवे बंदरगाह कहां पर स्थित है? म्यांमार में। भारत को अपने दूसरे विदेशी बंदरगाह सितवे को संचालित करने का अधिकार प्राप्त हुआ जो कि म्यांमार में स्थित है। सितवे बंदरगाह कलादान नदी पर स्थित है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और भारत का पहला विदेशी बंदरगाह कौन सा था? चाबहार जो कि ईरान में है। अंतर्देशीय जलमार्ग एवं जहाज निर्माण पर सम्मेलन यह सम्मेलन केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया और विषय था अंतर्देशीय जलमार्ग और जहाज निर्माण में चुनौतियां और संभावित समाधान। कला एवं संस्कृति शक्ति संगीत और नृत्य उत्सव इसका आयोजन 9 से 14 अप्रैल 2024 तक किया गया। संगीत नाटक अकादमी द्वारा मंदिर परंपराओं को देश में पुनर्जीवित करने हेतु इसका आयोजन किया गया। देश की अलग अलग शक्तिपीठों में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में किया गया और समापन मध्य प्रदेश के जयसिंहपुर में स्थित शक्तिपीठ मां हरिसिद्धि मंदिर में किया गया। नवरेह उत्सव जम्मू कश्मीर में नवरेह उत्सव मनाया गया। नवरेह कश्मीरी नववर्ष के रूप में चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। अगला है 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के पड़ताबेट में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है। यह प्रारंभिक हड़प्पा स्थल कच्छ जिले में जूना खटिया कब्रिस्तान के निकट अवस्थित है। अगला है आर्थिक परिदृश्य। भारत डिजिटल सेवाओं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक। डिजिटल सेवाओं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक। WTO के वैश्विक व्यापार आउटलुक एवं सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात में 17% की छलांग लगाकर $257 अरब का रिकॉर्ड बनाया। भारत के OFDI में 39% की गिरावट। RBI के अनुसार मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में भारत का बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 39% घटकर $28.64 बिलियन हो गया है। 2023 में भारत के सेवा निर्यात में 11.4% की वृद्धि
अंकटाड के द्वारा जारी त्रैमासिक बुलेटिन के अनुसार भारत का सेवा निर्यात 11.4% बढ़कर $345 बिलियन हो गया है। कार्गो प्रबंधन के मामले में पारादीप शीर्ष बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण 145.38 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग की रिकॉर्ड उपलब्धि प्राप्त करने के साथ 2023 में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी एनएफएल को नवरत्न का दर्जा। एनएफएल देश का दूसरा सबसे बड़ा यूरिया मैन्युफैक्चरर है। एनएफएल की स्थापना 1974 में की गई थी और इसका मुख्यालय नोएडा में है। भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 17.7% की वृद्धि। सीबीडीटी के अनुसार भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 17.5% बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपए हो गया है। मूडीज एनालिटिक्स 6.1% बढ़ेगी भारत की जीडीपी। मूडी द्वारा एपीएसी आउटलुक लिसनिंग थ्रू द नॉइस नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.1% रहने की संभावना जताई गई। क्रिटिकल मिनरल में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन। किसके बीच यह समझौता ज्ञापन हुआ? काबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड और सीएसआईआर के मध्य। अगला है 10 वर्षों में सर्वाधिक कोकिंग कोयले का आयात। भारत ने 2023-24 में 58 मिलियन टन कोकिंग कोयले का आयात किया, जो 10 वर्षों में सबसे अधिक है। रिलायंस जियो विश्व का सबसे बड़ा डाटा ट्रैफिक मोबाइल ऑपरेटर। एफिशिएंट की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो चाइना मोबाइल्स को पीछे छोड़कर डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। सीबीडीटी का रिकॉर्ड 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता। सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय करदाताओं के साथ रिकॉर्ड 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते किए हैं। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक। हिंदुस्तान जिंक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता उत्पादक और तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक बन गई है। अतुल गोयल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन। ओवर द काउंटर यानी ओटीसी दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञों की 3 सदस्यीय समिति का गठन। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? अतुल गोयल। इसका उद्देश्य उपचार की लागत को कम करना है और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना है। अगला है केंद्र सरकार 6 राज्यों में कॉटन टेस्ट लैब स्थापित करेगी। इसका उद्देश्य क्या है? कस्तूरी कॉटन के वैश्विक ब्रांड को बढ़ावा देना। ये लैब महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और कर्नाटक राज्य में स्थापित की जाएगी। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और कर्नाटक में। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल सार्वजनिक खरीद के लिए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। पहले स्थान पर कोरिया के ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम और दूसरे स्थान पर सिंगापुर की जी बीज है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई थी। नाबार्ड ने आरबीआई इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की। नाबार्ड अपने ई किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी क्रेडिट उत्पत्ति प्रणाली पोर्टल को आरबीआई इनोवेशन हब के पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फ्रिक्शनलेस क्रेडिट यानी पीटीपीएफसी के साथ एकीकृत करेगा। कृषि ऋण के डिजिटलीकरण से किसानों को ऋण की त्वरित डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित होगी। सेबी द्वारा स्कोर 2.0 का अनावरण। सेबी ने अपनी शिकायत समाधान प्रणाली का नया संस्करण स्कोर 2.0 लॉन्च किया। इसमें निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए कम और समान समय सीमा की सुविधा होगी, जो शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 21 कैलेंडर दिवस है। कोर्स की शुरुआत 2011 में की गई थी और इस वर्ष स्कोर्स 2.0 का अनावरण किया गया। भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की वार्ता। यह वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई। हालिया वार्ता दोनों देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। डब्ल्यूएचओ द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ। डब्ल्यूएचओ द्वारा चिली के सेंटियागो में आयोजित रोगी सुरक्षा पर छठे वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जो रोगी सुरक्षा पर छठा वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, वह कहां पर आयोजित किया गया था? चिली के सेंटियागो में। इस सम्मेलन के दौरान डब्ल्यूएचओ ने पेशेंट सेफ्टी राइट चार्टर का शुभारंभ किया। पेशेंट सेफ्टी राइट चार्टर का शुभारंभ। इजराइल की सी डोम रक्षा प्रणाली। यह इजराइल की जो आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली है, उसका नौसैन्य संस्करण है। नेक्स्ट है सोमालिया के संविधान में हुए ऐतिहासिक बदलाव। इन बदलावों के बाद देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। किसको? राष्ट्रपति को।
कहां पर यह संशोधन किया गया? सोमालिया में। जूडिथ सुमिनवा तुलिका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई। नेक्स्ट है अब्दुल फतह अल सीसी, तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली। अब्दुल फतह अल सीसी। भारत ने फिलीपींस को सौंपी ब्रह्मोस मिसाइल। इंडियन एयरफोर्स ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए की। नेक्स्ट है भारत और कंबोडिया के मध्य समझौता ज्ञापन। यह समझौता ज्ञापन किस क्षेत्र में किया गया? सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग। भारत और कंबोडिया के मध्य सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग है। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष का समापन। 29 मार्च को इटली के रोम में FAO मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष 2023 का समापन समारोह आयोजित किया गया। तो वर्ष 2023 जो था यह अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया गया था, और इसका जो समापन समारोह है वह कहाँ आयोजित किया गया? रोम के, इटली के रोम में, जहां पर FAO का मुख्यालय भी है। भारत की तरफ से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अपर सचिव मनिंदर कौर द्विवेदी शामिल हुई। निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार पर भारत और दक्षिण कोरिया परामर्श बैठक। यह परामर्श बैठक कहां पर आयोजित की गई? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। नेक्स्ट है वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शन यानी गेटेक्स। यह जो है दुबई स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित की गई। वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शन दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 26वां संस्करण। विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 26वां संस्करण नीदरलैंड की राजधानी रॉटरडम में आयोजित की गई, और इसका विषय था लोगों और ग्रह के बीच ऊर्जा को नया स्वरूप देना। अगला है रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल। रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। रोमानिया और बुल्गारिया के शेंगेन क्षेत्र में आंशिक प्रवेश से पूर्व शेंगेन क्षेत्र के अंतर्गत कुल 27 सदस्य शामिल थे, जिसमें 23 जो है यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं। शेंगेन क्षेत्र समझौता 1985 में हुआ था। शेंगेन क्षेत्र समझौता जो है यह एक सीमा पार आवाजाही के लिए वीजा रहित समझौता है। नेक्स्ट है भारत ने गुयाना को 2 डोर्नियन 228 विमान सौंपे। इसे सौंपा भारत ने गुयाना को 2 डोर्नियन 228 विमान। यह विमान भारत से गुयाना को दी जाने वाली क्रेडिट लाइन का हिस्सा है, जो मार्च 2024 में भारत निर्यात आयात बैंक यानी एक्सिम बैंक ने 23.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन की सुविधा प्रदान की थी। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारत का 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन। इसरो के अध्यक्ष M सोमनाथ ने घोषणा की कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना है। अगला है नाइजीरिया मेन 5CV वैक्सीन बनाने वाला पहला देश। मेन 5CV वैक्सीन, यह जो वैक्सीन है मेन 5CV या मेनिंजाइटिस के विरुद्ध पहला वैक्सीन है। मेनिंजाइटिस के विरुद्ध WHO द्वारा 2030 तक मेनिंजाइटिस को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब तक? 2030 तक। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों में होने वाली खतरनाक सूजन है। यह वायरस, बैक्टीरिया, कवक या परजीवी के कारण हो सकता है। अगला है ईगला एस एयर डिफेंस सिस्टम। भारतीय सेना को 24 ईगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का पहला बैच प्राप्त हुआ। यह रूस द्वारा विकसित अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। किसके द्वारा विकसित? रूस द्वारा। अगला है पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट। पुणे का कमांड हॉस्पिटल दक्षिणी कमान सफल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण। भारतीय थल सेना ने राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPATGM का फील्ड परीक्षण किया। यह जो MPATGM है यह DRDO द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है IIT जोधपुर ने विकसित किया नैनो सेंसर। यह नैनो सेंसर हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन के एक समूह साइटोकाइंस का शीघ्र पता लगा सकेगा। साइटोकाइंस। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। DRDO ने रणनीतिक बल कमान यानी SFS के सहयोग से अब्दुल कलाम द्वीप जो कि उड़ीसा में स्थित है यहां पर इसका सफल परीक्षण किया। जो अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल है यह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है और इसकी क्षमता है 1000 से 2000 किलोमीटर तक। अग्नि प्राइम अग्नि श्रृंखला की 6ठी मिसाइल है।
भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित कार टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया। इसे आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से विकसित किया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का टी-सैट-1A उपग्रह टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का उपग्रह है। इस उपग्रह को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा वैंड वैगन 1 मिशन के हिस्से के रूप में अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया है। विशेष बूम रोग क्या है? यह मटर की फसल को प्रभावित करने वाला रोग है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों द्वारा इस नए वायरस की पहचान की गई। अगला है स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित क्रैश फायर टेंडर यानी CFT की डिलीवरी प्राप्त की। यह क्रैश फायर टेंडर नोएडा स्थित MSME फर्म द्वारा निर्मित है। औसत वैश्विक जीवन प्रत्याशा में 6.2 वर्ष की वृद्धि द लैसेंट में जारी रिपोर्ट के अनुसार। अध्ययन के अनुसार पिछले 3 दशकों में भारत में जीवन प्रत्याशा 8 वर्ष तक बढ़ गई है। दक्षिण कोरिया द्वारा जासूसी उपग्रह स्पाई सैटेलाइट का परीक्षण फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर के स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट है गोपी थोटाकुरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोपी थोटाकुरा। ब्लू ओरिजिन के आगामी NS-25 मिशन यानी न्यू शेफर्ड मिशन के तहत भारतीय पायलट गोपी थोटाकुरा को अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले 6 पुरुष सदस्यों में शामिल किया गया है। गोपी थोटाकुरा को। अगला है स्वदेशी रूप से विकसित एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल। DRDO की एरोनॉटिक्स विकास एजेंसी ने तेजस मार्क 1A के लिए स्वदेशी रूप से विकसित लीडिंग एज एक्सट्यूएट्स और एयर ब्रेकर कंट्रोल मॉड्यूल का पहला बैच HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपा। एथिलीन ऑक्साइड के कारण भारतीय मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध। हांगकांग ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला ब्रांड एवरेस्ट और MDH के 4 मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के कुछ मसाला उत्पादों पर इसी प्रकार के प्रतिबंध जो है सिंगापुर फूड एजेंसी द्वारा भी लगाए गए थे। एथिलीन ऑक्साइड एक मानव निर्मित रसायन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एथाइलिन ग्लाइकॉल बनाने के लिए किया जाता है। यह एक मीठी गंध वाली ज्वलनशील रंगहीन गैस है जिसका उपयोग एंटी फ्रीज सहित अन्य रसायनों की उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला है लंबी दूरी की सबसोनिक स्वदेशी रूप से विकसित क्रूज मिसाइल। DRDO द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से लंबी दूरी की सबसोनिक स्वदेशी रूप से विकसित क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण। नेक्स्ट पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसमें पहला है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटर प्रोजेक्ट के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 के बाद भारत में 2.3 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गए। अगला है नाबार्ड द्वारा जलवायु रणनीति 2030। इसका उद्देश्य भारत की हरित वित्त पोषण की आवश्यकताओं को संबोधित करना है। अगला है वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का चौथा सत्र कनाडा की राजधानी ओटावा में संपन्न। वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का चौथा सत्र जो है कनाडा की राजधानी ओटावा में संपन्न हुआ। बाघ परिदृश्य के लिए सतत वित्त सम्मेलन 2024। भूटान की रानी जेत्सुन पेमा वांगचुक के संरक्षण में भूटान सरकार द्वारा बाघ परिदृश्य के लिए सतत वित्त सम्मेलन आयोजित। माउंटेन क्लीनिंग अभियान 2024 नेपाल आर्मी द्वारा। माउंटेन क्लीनिंग अभियान 2024। यूरोपीय संघ ने कानूनी रूप से बाध्यकारी वायु प्रदूषण सीमाएं अपनाई। यूरोपीय संसद ने बाध्यकारी वायु प्रदूषण सीमाओं को मंजूरी दी जिनका 2030 तक अनुपालन किया जाना चाहिए। मृदा क्षरण के लिए भू-स्थानिक मॉडलिंग और मानचित्रण अध्ययन में मृदा क्षरण को मामूली से लेकर विनाशकारी तक 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। भारत का 30% भूभाग मामूली मिट्टी के कटाव से और 3% जो है विनाशकारी मृदा क्षरण का सामना कर रहा है। अगला है रिपोर्ट्स एवं सूचकांक। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का सबसे बड़ा केंद्र है। 2023 में भारत में 67 यूनिकॉर्न थे जबकि 2022 में ये 68 था। यूनिकॉर्न का अर्थ है एक स्टार्टअप कंपनी से
जिसका मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो तथा जो निजी स्वामित्व में हो और जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध ना हो। अगला है वैश्विक हेपाटाइटिस रिपोर्ट 2024। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया। भारत में 2022 में हेपाटाइटिस के 3.5 लाख से अधिक मामले थे, जो वैश्विक स्तर का 11.6% था। 11.6%। वैश्विक स्तर पर हेपाटाइटिस से होने वाली कुल मौतों की अनुमानित संख्या 2019 में 1.1 मिलियन से बढ़कर 2022 में 1.3 मिलियन हो गई है। हेपाटाइटिस बी और सी के मामले में भारत चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट। विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2024 में 6.8% और 2025 में 6.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। 2024 में 6.8 और 2025 में 6.5। 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5%। अंकटाट द्वारा रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2023 में 6.7% से बढ़ी है, जो 2024 में 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? अंकटाट द्वारा। अंकटाट 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। अंकटाट की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 10वें स्थान पर है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी सूची के अनुसार। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। EA अर्थ एक्शन की प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार 2021 के बाद वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में 7.11% की वृद्धि हुई है। 7.11% की वृद्धि। न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स रिपोर्ट। ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला सशक्तिकरण इकाई ब्रिक्स CCIV द्वारा जारी न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स रिपोर्ट। अगला है योजना एवं कार्यक्रम। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना। हिमाचल के झाकड़ी में 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया। माई CGHS ऐप। यह ऐप केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सूचना और संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने में कारगर होगा। CDP सुरक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म। बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। CDP सुरक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रेरणा कार्यक्रम। प्रेरणा सर्वोत्तम श्रेणी के तकनीक वाले छात्रों के लिए एक अनुभवात्मक और प्रेरणादायक शिक्षण कार्यक्रम है, जहां विरासत नवाचार से मिलती है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया। FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा पहलुओं पर जागरूकता अभियान। यह अभियान नई दिल्ली के खान मार्केट और INA मार्केट से लॉन्च किया गया। अगला है बैंकिंग एवं बीमा। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक है HDFC। SBI लाइफ ने आइडिएशन X लॉन्च किया। इसको देश भर के बिजनेस स्कूल के युवा दिमागों को, यानी जो यंग माइंड है, को जीवन बीमा समाधानों में नवीनता लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। हरित वित्त पोषण हेतु इरडा ने गिफ्ट सिटी में खोला कार्यालय। विदेशी मुद्राओं में नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए यह जो है कार्यालय खोला गया है। इसके द्वारा इरेडा द्वारा गिफ्ट सिटी गुजरात में। LIC विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड। और LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है और यह विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है। प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों में शुद्ध नकदी सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर। प्रधानमंत्री जनधन बैंक खातों में शुद्ध नकदी बढ़कर 36,153 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। T+0 तत्काल निपटान चक्र। सेबी द्वारा BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वैकल्पिक T+0 मतलब उसी दिन तथा तत्काल निपटान के लिए एक नई प्रणाली प्रस्तावित की है। सोडियम साइनाइड के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क की सिफारिश। व्यापार उपचार महानिदेशालय ने चीन, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया से आयातित सोडियम साइनाइड पर 5 वर्ष के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है। 5 वर्ष के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश इस पर सोडियम साइनाइड के आयात पर। वित्त वर्ष 2024 में खनन क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन। खान मंत्रालय ने बताया कि फरवरी 2024 माह में
खनिज उत्पादन सूचकांक 139.6 था, जो फरवरी 2023 की तुलना में 8% अधिक है। गुजरात के मुंद्रा में विश्व का सबसे बड़ा तांबा विनिर्माण संयंत्र। अदानी समूह ने गुजरात के मुंद्रा में विश्व के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की घोषणा की। कहां पर? गुजरात के मुंद्रा में विश्व का सबसे बड़ा तांबा विनिर्माण संयंत्र। प्रमुख नियुक्तियां। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ये जो है 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। किसके स्थान पर? एडमिरल आर हरि कुमार के स्थान पर एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नौसेना प्रमुख नियुक्त। नलिन प्रभात ये जो है एनएसजी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए। नलिन प्रभात। नरसिंह यादव भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया। नरसिंह यादव को। जगजीत पवाड़िया, इन्हें 2025 से 30 की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया। जगजीत पवाड़िया। मनोज पांडा 26वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त। मनोज पांडा। नेक्स्ट है महेंद्र सिंह धोनी, फ्रांसीसी निर्माता सिट्रोएन के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। फ्रांसीसी निर्माता सिट्रोएन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। अनुराग कुमार सीबीआई के संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त। राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त हुए। प्रमुख निधन। पीटर हिग्स, हिग्स बोसान पार्टिकल या गॉड पार्टिकल की खोज के लिए ये प्रसिद्ध हैं। इनका हाल ही में निधन हुआ। पीटर हिग्स। सुब्रमण्यम धारेश्वर प्रसिद्ध यक्षगान कलाकार थे। मखमली आवाज के लिए इन्हें भगवत श्रेष्ठ के नाम से जाना जाता था। भगवत श्रेष्ठ के नाम से सुब्रमण्यम धारेश्वर। सुधीर कक्कड़ भारतीय मनोविज्ञान के जनक के रूप में प्रसिद्ध, 50 वर्ष की आयु में निधन। सुधीर कक्कड़। प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। आचार्य लोकेश मुनि को गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित। यह सम्मान जनता की भलाई और मानवता में उनके योगदान के लिए दिया गया है। किसे? आचार्य लोकेश मुनि को। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना वीरता एवं विशिष्ट सेवा पुरस्कार। कुल जो है 35 नौसेना कर्मियों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार, चंद्रयान 3 की टीम को। अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार प्रदत्त किया गया। जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार चंद्रयान 3 टीम को प्रदान किया गया। 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी राइटर्स के फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम को। नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मानवता पुरस्कार रतन टाटा को प्रदान किया गया। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री अवंतिका वंदनापू को। भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री अवंतिका वंदनापू को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर प्रदान किया गया। आर्यभट्ट पुरस्कार अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक एवं अध्यक्ष पावुलरी सुब्बा राव को एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार प्रदान किया गया। पावुलरी सुब्बा राव को यह पुरस्कार यानी आर्यभट्ट पुरस्कार जो है यह 1992 में शुरू किया गया था। जॉन डर्क्स अवार्ड भारतीय माइक्रोबायोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग को टोरंटो स्थित गेर्डनर फाउंडेशन द्वारा जॉन डर्क्स अवार्ड प्रदान किया गया। यह सम्मान पाने वाली वह पहली भारतीय महिला है। अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार मीरा चंदा को। नेक्स्ट है युद्धाभ्यास अभ्यास सागर कवच भारतीय नौसेना द्वारा लक्षद्वीप में सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए यह अभ्यास आयोजित किया गया। सागर कवच भारतीय नौसेना द्वारा। अभ्यास पूर्वी लहर भारतीय नौसेना का यह भी है। इसमें पनडुब्बियां, विमानों और विशेष बलों की भागीदारी देखी गई। अभ्यास दस्तली का 5वां संस्करण, इसका आयोजन कहां पर किया गया? उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में। उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में। और जो अभ्यास दस्तलीक है भारत व उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। इस बार उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में आयोजित किया गया। चर्चित स्थल जिसमें पहला है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो ने सामूहिक हत्याओं पर एक रिपोर्ट कवर करने के लिए बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका को निलंबित कर दिया है। बुर्किना फासो की राजधानी है औगाडोगो। पुलिकट झील तमिलनाडु सरकार पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य के एक बड़े क्षेत्र को
गैर अधिसूचित करने की योजना बना रही है। पुलिकट झील जो है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अरल सागर, एक अध्ययन में पाया गया है कि अरल सागर से सूखने के कारण उभरे रेगिस्तान ने मध्य एशिया को अधिक धूल भरी जगह बना दिया है। अरल सागर कहां पर स्थित है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर। चर्चित पुस्तकें: द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, डॉक्टर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह की पुस्तक है। इंटीग्रेशन ऑफ भारत, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, यशराज सिंह बुंदेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाइफ तो यह सलमान रुश्दी की है। और जस्ट ए मर्सिनरी, नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड कैरियर, डी सुब्बा राव की, ये भी इंपॉर्टेंट है। जस्ट ए मर्सिनरी, नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड कैरियर, डी सुब्बा राव। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा की। कोड डिपेंडेंट लिविंग इन ए शैडो ऑफ एआई, मधुमिता मुर्गिया। इंडिया द रोड टू रेनेसा, ए विजन एंड एजेंडा, भीमेश्वर चल्ला। महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम: 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस और थीम थी नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस और इसका थीम था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस और थीम थी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस और थीम है होम्योपैथी एक स्वास्थ्य एक परिवार। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस, थीम थी सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस, थीम थी विविधता की खोज करें और अनुभव करें, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल। 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस और इसका जो थीम था ग्रह बनाम प्लास्टिक, ग्रह बनाम प्लास्टिक। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस और थीम थी अधिक न्यायसंगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाना। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 27 अप्रैल विश्व पशु चिकित्सा दिवस, थीम थी पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। है खेल परिदृश्य: मियामी ओपन 2024 टेनिस, इसका आयोजन कहां पर किया गया? फ्लोरिडा के हार्ड रॉक स्टेडियम में। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू ई एबडेंडन ने पुरुष युगल खिताब जीता। लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा के बाद बोपन्ना मियामी ओपन खिताब जीतने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023, सलीमा टेटे और हार्दिक सिंह को क्रमशः वर्ष की महिला और पुरुष खिलाड़ी चुना गया, सलीमा टेटे को और हार्दिक सिंह को। भारतीय हॉकी के दिग्गज ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार को हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। असुंता लाकड़ा पुरस्कार भारतीय महिला हॉकी टीम को प्रदान किया गया, असुंता लाकड़ा पुरस्कार। डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीता। ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा को हराकर यह खिताब जीता। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024, इसका आयोजन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया। भारत जो है 4 रजत 5 कांस्य सहित कुल 9 पदक जीते। 21वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहां पर किया गया? दुबई में। भारत जो है 6 स्वर्ण 7 रजत और 5 कांस्य सहित 18 पदक जीते। बिंद्या रानी देवी अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा आयोजित विश्व कप 2024 में कांस्य पदक जीता। इसने बिंद्या रानी देवी ने। इसका आयोजन कहां पर हुआ था? थाईलैंड के फुकेट में। तीरंदाजी विश्व कप 2024 स्टेज 1, भारत ने 5 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते। तरुणदीप रॉय, प्रदीप यादव और धीरज बोमदेवरा की भारतीय पुरुष रिकवर टीम ने स्वर्ण पदक जीता। 25वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, नोवाक जोकोविच ने 5वीं बार यह अवार्ड जीता। नेक्स्ट है बिल्किस मीर। जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर ने 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।